कंपनी के डिपेंड करता है ना, कंपनी कैसी है। जो बड़ी कंपनी है तो मोस्टली नहीं करती, नहीं करती बेसिकली ऐसे। अच्छा, आज हम एजेक्स से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। एजेक्स काम कैसे करती है बेसिकली। ये एजेक्स में कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। तो उसका कोड लिखना पड़ता है लंबा चौड़ा। हाँ बस, नहीं किसने कहा है? हमारे टीचर हमें लिखाते होते थे, है ना। एजेक्स के लिए हाँ, नहीं, अभी लिख के देते 5-6 हैं। लाइनों का होता था, गेट एलिमेंट इतना करके आएगी। नहीं देखो, बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है, जब एजेक्स चाहती है ना, जब एजेक्स पे काम करते हैं तो ये ओपन कर लेते हैं अपना फायरफॉक्स सबसे पहले, और एक कंसोल पे चले जाते हैं डायरेक्ट इसको लेके। कंसोल हमें बता रहा होता है कि कितने कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल इसमें सही है ना, हर एक के ऊपर मेरी एजेक्स चल रही है, ठीक है। जब एजेक्स चलती है ना तो यहाँ पे जब से क्लिक हुआ तो ये एजेक्स आएगी, यहाँ पे आ जाएगी मेरी, ठीक है। और ये परसिस्ट क्या करता है, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इसके लिए। इसमें हम पूरी की पूरी एस्टिमेट को भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है इसका। और ये नेट है, ये बताता है, ये बताता है आपको कि कौन सी चीज़ कितनी देर में लोड होती है ऐप पर। ये देखो, इस पेज का लोडिंग टाइम 10.10 मिली सेकेंड लेवल पे पेज का लोडिंग टाइम। ये हर चीज़ बता रहा होता है कि कौन सी क्यूरी ने ज़्यादा टाइम लिया है, कौन सी चीज़ क्या गर्म कर रही है, इस तरह से। ये जीक्यूरी का डेटा ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट डोमिनिंग से कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे CSS आई रही होती है, ये स्क्रिप्ट आ रही होती है, जावास्क्रिप्ट ये इंक्लूड रहेगी, यूज होगी सारी की सारी, ठीक है। और कंसल्टेंट अगर पेसिस्ट कर देते हैं ना हम लोग, क्लियर करेगा कोई विंडो को इसके नीचे भी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेज पे आया हूँ, इस वाले कोई एजेक्स चल रही है ना मेरी अगर, तो पेसिस्ट क्या करेगा, अगर पेज लोड भी हो जाएगा ना मेरा, तो भी मुझे यहाँ से वो चीज़ गायब नहीं होगी, मेरे रिक्वेस्ट वगैरह कहीं भी वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि उस समय हमें कंपेयर करना तो चीज़ें देखनी होती है, पिछली विंडो में क्या आया था, आपकी विंडो में क्या आया चीज़ें। तो ये चीज़ें परसिस्ट ये काम करता है। जिस तरह के अब ये ईच है मेरा, अलर्ट दिस डॉट आई कर रहा हूँ मैं, सही है। हम इसे ये भी कर सकते हैं, अच्छा कंसोल डॉट लो, कंसोल को स्पेलिंग ये देखिए, LE कंसोल डॉट लो, स्पेलिंग देखो, दो दिया, 3-5-0-1। बेसिकली कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहा है इस टाइम, यहाँ पे हमारे अलर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं हमारी विंडो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब आप अलर्ट लाते हो ना, फॉर एग्जांपल एक पेज लोड हो रहा है तो उस बीच में अलर्ट आ गया है।
देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अलर्ट लगाता हूँ ना बीच में, मेरा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट चल रही है और मैंने यहाँ पे एक अलर्ट लगा दिया, ठीक है। जब अलर्ट आता है ना तो हमारी HTML भी पेज रेंडरिंग बस वहीं पे रुक जाती है, पेज उससे आगे रेंडर नहीं होता, वो वहीं पे स्किप को रोक देता है उससे पहले, वो उसके बाद का कोड है तो वो बंद नहीं होगा, उसके बाद का कोड तब तक नहीं चलता उसके अंदर। इसलिए अलर्ट जब लगाना हो तो मोस्टली अगर तंग कर रहा हो तो आपने बहुत ज़्यादा आपके टूल फाइल होने के बाद आपको ना तो आप कंसोल.log यूज़ करें उसके लिए, कंसोल.log पे बेटर अप्रोच है। क्लियर कर लें, क्लियर विंडो है जी। अच्छा अब जाते हैं एजेक्स पे। एजेक्स का करती है बेसिकली, एजेक्स का सिंटैक्स क्या है। एजेक्स console.log ये भी jQuery का है। jQuery का अपना वो जैसे दोस्त पे आ जाते हैं। अब बेसिकली आइडिया तो एजेक्स से काम करती है, इंटरनली जाती है, जेसन के थ्रू डेटा लेके आती है और अपन उसको बाद डेटा जब आप आया तो उसका जो मर्जी करो आप, जो चीज़ बैक एंड पे इको हो रही होगी ना वो समझ लो वो जैसे उसके साथ में डेटा में शामिल हो जाएगी वो चीज़ पूरी की पूरी। ये एजेक्स क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड? सर्वर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट चलता है, jQuery का है, लेकिन जो रिक्वायर जब जाती है इंटरनली सर्वर पे बताया था, वो कहता था एजेक्स जैसे अब हम आते हैं ना MSN पर मेल पे क्लिक करते हैं एकदम से मेल शो हो जाती है, लेकिन पहले होता था वो लोडिंग होती थी। अब ये एजेक्स की वजह से होता है, हम एक बार क्लिक करते हैं वो एक बार ही शो हो जाती है। हाँ पहले होता था कि मैंने एक लिंक पे जाकर तो फॉर एग्जांपल तो ये सारी मेरी मेल पड़ी हुई है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पेज अब लोड होता था, पूरा पेज लोड हुआ, फिर वो मेल आई हमारे पास। अब जब एजेक्स आ गया तो हमें करने जरूरत नहीं पड़ती, हमें क्लिक करना है यहाँ पे वो मेल ओपन हो जाती है। इससे बहुत तेज़ हो गया है आपका नेटवर्क। डॉल्सन डॉट AJAX ही लिखते हैं इसके लिए हम लोग, ये और करली पहले ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट। एजेक्स को पहले डिफाइन करते हैं क्या गया इसका फंक्शन। देखो इसमें होता है बिफोर सेंड का फंक्शन होता है, इसके अंदर एक चीज़ सेंड करने से पहले इसने क्या एक्शन परफॉर्म करना है। सक्सेस आता है कि जब एक्शन परफॉर्म इसने जो करना है उसकी सक्सेस हो गई है तो वो सक्सेस के बाद आता है इसका एरर, अगर उसमें कोई एरर आया तो वो बताता हूँ मैं। एरर के बाद आता है कंप्लीट, अब एजेक्स हमारी कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद क्या हमें एक्शन परफॉर्म करना है। ये 4 फंक्शन है इसमें मोस्टली। इसके अंदर टाइप होती है तो वो टाइप में से मोस्टली यूज नहीं होती, पोस्ट होती है उसमें गेट होती है इसके अंदर, देखिए इसमें कोई उसका नहीं को नज़र नहीं आ रही होती फ्रंट एंड पे। ये एरर शो करेगी एजेक्स जो एरर आए, जिसका jQuery वो नहीं करती। jQuery कोई एरर आए तो jQuery करती है मगर वो हर चीज़ यहीं पे शो करती है, इसके लिए हमें ये टूल यूज़ करने पड़ते हैं। डेवलपमेंट इन्हें कहते हैं डेवलपमेंट टूल, इनके बगैर आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, चाहे जिस मर्जी एनवायरनमेंट में चले जाएं आपको ये यूज़ करने पड़ते हैं। अब URL के लिए URL का इसका अपना फंक्शन है, इसे बताना है कि अपने कौन सी जगह पर जाना है और कॉलम से इसे सेपरेट करते हैं और ये डिफाइन हो गया। अब कॉलम चिन्ह यहाँ पे कोमा डालेंगे, कोमा के बाद से हम बताएंगे कि वो नई चीज़ है, अब इसके अंदर कुछ नया उसको करने लगे हैं क्योंकि ये एक किस्म की एक अरे कह लो, अरे बन रही होती है, कोमा से परेड होती है ना अरे, इसको हम बैक एंड पे इसका जो प्रोसेस है बड़ी समझेंगे कि इस कॉलम से परेड होता है। URL डिफाइन करने के लिए जिस पे जाना है इसने तो URL डिफाइन कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है। URL डिफाइन कर दिया, उसके बाद BEFOR SEND, सेंड का एस बड़ा कैपिटल होगा, बिफोर सेंड कॉलन FUNCTION फंक्शन। ये सेंड करने से पहले फंक्शन चलेगा, इसके अंदर आप कुछ भी लिख लें, कोई भी डेटा वगैरह अगर हमारे साथ है HR या फिर वट एवर सो जो आपकी इसका नॉर्मल होता है फंक्शन। ये लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा पैरामीटर नहीं दे सकते आप, इसमें एक है तो एक ही आएगा बैकएंड से, क्योंकि ये एजेक्स है। अगर हाँ बैकएंड से आप सेंड करके भेजें, अगर हमें कोई डेटा भेजना है, अरे भेजनी है, कोई स्ट्रिंग भेजनी है तो वो एज इट इज़ आपको दे देगा, यहाँ से आपने जो उसके साथ करना है वो आपने करना है इसके ऊपर, ठीक है। ये बिफोर सेंड फंक्शन हो गया एग्जीक्यूट मेरे पास, ठीक है। अब बिफोर सेंड के बाद मैंने सक्सेस से फंक्शन भी लगाना है SUCCUS।
यूँ सक्सेस पे गया, यहाँ जाके मैंने से कहा इसका फंक्शन है ये सक्सेस डिफाइन होगी मेरी कि सक्सेस पे इसने ये करना है। PWR एरर आया, तो आया यहाँ पे शो कर दो तो नहीं से सेमीकोलन के साथ ऐसे ये ठीक है। अब COMPLET कंप्लीट यही होते हैं, हाँ जी कंप्लीट फंक्शन। अब कोड माई लगाएंगे, ये एजेक्स खत्म, बस ये मान लीजिए एजेक्स इसका फिर सेंस हमारे टीचर कोड इतना वो सही है बड़ा लंबा सा कोड लगाते थे, है ना, गेट एलिमेंट रिट्रीवर एट्रीब्यूट होता है क्या। वो बाद में आपकी मर्जी करते हैं, वो आप भी करेंगे, वो आपकी नीड है कि अगर मैं जब एजेक्स आ गई है मेरी, कोई मैंने यहाँ पे स्लाइड लगानी है, कोई इसके स्लाइड अप लगाना है, एट्रीब्यूट पे करना है, किसी चीज़ का वो करना है, इस तरह की चीज़ें वो आप भी करेंगे। ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी का ये जो अंदर कोडिंग वगैरह जो ले आए, वो कहते थे ये जब भी event एजेक्स handling लगानी है वो 4-5 लाइनें लिखनी है, वो हमें ये कहते थे। कैसे वो 4-5 लाइनें वो कहते थे लिखनी पड़नी है आप जब भी एजेक्स लगानी है। तो देखो ये तो आपको लिखनी पड़ेगी, अगर आप इसके अंदर से ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके जैसे इसके ऊपर ये उड़ाओ, इसके ऊपर जाके ये लगाओ, ये उड़ाओ, ये जैसे चलेगी, वर्क करेगा, सब कुछ होगा। इतना सा कोड है मोस्टली पर यही यूज़ होता है, ये यूज़ ही नहीं होता, ये यूज़ ही नहीं होता बिफोर सेंड। और एरर तो आता ही नहीं है, जो एरर आता है वो हमें यहाँ पे खुद बता देता है। ये जो फायरबग है ना, ये यहाँ पे खुद बता देता है कि एरर आया मेरे पास, ठीक है। ये काम ये खुद कर देता है, ये काम ये हो जाता है हमारे पास, ना इसकी ज़रूरत पड़ती है ना इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसका पर्पस होता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पहले एक एजेक्स भेजते हैं हम लोग, यहाँ से फाइल बनाते हैं, JQuery.php बनी हुई है ना, JQuery.php, JQ.php पे जाओ और इसमें लो डेटा, डेटा सक्सेस में डेटा आता है हमेशा। सक्सेस का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट वहाँ पहुँच गई है, जो एक्शन परफॉर्म होने है सब कुछ हो गया है, अब वापसी आया ना, जब वो हमेशा एजेक्ट जाती है तो वापसी भी आती है, वापसी आया तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आया है। मैं कहता हूँ इसे ALERT अलर्ट कराओ डेटा, ठीक है। मैंने JQuery पे गए, यहाँ पे मैंने यहाँ ऐसे ही कहा ऊपर टॉप पे, क्योंकि नहीं तो ये सारा भी ले आएगा ये, क्योंकि इको एक किस्म का इको है ना पेज के ऊपर। कंट्रोलर्स और यहाँ नहीं लगाते डाल, ताकि इससे आगे जाए नहीं। अगर इससे आगे गया ना तो बेसिकली इको क्या करता है, ब्राउज़र पे डाटा डिस्प्ले करता है, जितना भी डाटा इस पेज पे होगा सब वो सारा ले आएगा। अब ये यही सारा जो डिस्प्ले होने वाला होता है ना ब्राउज़र के ऊपर, वो सारा पकड़ के ले आता है। जिस तरह ये JQuery.php है, हम ब्राउज़र के ऊपर चलाएंगे तो जिस तरह डिस्प्ले आएगा अगर हाँ। शो वो एज इट इज उठा के, ये पूरी की पूरी जितनी पेज पड़ा है ना, ये पूरी की पूरी HTML जो है ना, ये एज इट इज उठा के ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। अब एजेक्स चलनी है किसी न किसी चीज़ पे चलनी है, मैं ऐसे लगा देता हूँ इसके क्लिक के ऊपर, ठीक है, Ctrl X और से Ctrl K और Ctrl P Ctrl S, ठीक है। मैं यूँ गया, कोई एरर नहीं है मेरे पास, नहीं बताया कि कोई पेज कर रहा है, मैं यहाँ गया एजेक्स वर्क्स, मैंने किस पेज पे लिखा था, मेरा पेज भी लोड नहीं हुआ। वो मैंने क्या कहा था, जब ये आ जाएगी
वो आगे कुछ भी नहीं हो कुछ नहीं चलेगा। अब देखना वो बंद, जावास्क्रिप्ट मेरी वहीं रुक गई है। जैसे ही आया ये यहाँ आकर रुक गया। ये दो फंक्शन अभी चलना बाकी थे, इसने यहाँ आके ख़त्म होना था अपने पेज पे। जब तक यहीं पे रहा तो यहीं पे ही रहा, ये आगे नहीं निकला इस चीज़ से। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ये 0 है, कहाँ गया मैं? अच्छा, मैं ऐसे कहता हूँ ये है, तो इसे कहो, इसकी जो TYP टाइप है ना वो POST पोस्ट है, पोस्ट, ठीक है। ये इसके अंदर ये किस चीज़ के टाइप? ये टाइप डेटा जो सेंड करना है वो कैसे सेंड होना है, ठीक है, वहाँ पे जाना है जो। अब वो डेटा क्या होता है बेसिकली, मैं कहता हूँ DATA डेटा, ठीक है, और इसको मैं यूँ कर देता हूँ ऐसे करके टाइप टाइप DATA डेटा, इसमें DATA डेटा आता है ऐसे करके, बटी वो लोग। फॉर एग्जाम्पल ID, थोड़ी ब्राइटनेस इसकी है। क्या हो विंडोज होता है ये अच्छा ये विंडो की नाम प्रेस करिए, फंक्शन की ढूंढ रही है, फंक्शन की ये वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए विंडो की के साथ इसको अगर करेंगे, ये इस कोने में लग जाएगा, ये इस कोने में लग जाएगा, ये बड़ी हो जाएगी, तो दोबारा फिर इसी तरह करके नीचे आ गई, ये भी नीचे आ गई, इसका थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए। मैं वैसे तुक्के मारता रहता हूँ, कभी पता चलता रहता है। आईडी में देता हूँ इसे $, कॉपी, और इसमें करता हूँ ID = Ctrl+V, ठीक है। और मैं से कहता हूँ यहाँ पे ID लेके जाओ अपने साथ, ये वही है जक्स पोस्ट क्या हुआ मेरे पास, ID कौन सी गई, 3 अब पोस्ट पकड़ने में नहीं, यहाँ पे वो वाली वो वेरिएबल वो ID आई मेरे पास। अब मैंने वो ID पकड़नी है, ये ID आ रही है ना, अब यहाँ पे वो ID पकड़ना मेरे लिए बड़ा औखा है। वो ID कैसे पकड़ूँगा यहाँ से, ना ये कोई फंक्शन है, ये कुछ कैसे पकड़ूँगा ID, तो पोस्ट आ रही है ना, खुद कह भी रहा हूँ पोस्ट आ रही है, पोस्ट तो आ रही तो ये पोस्ट ही तो आएगा, यहाँ से ID को कर लूँगा, इसे मैं डाई करवाऊँगा यहाँ पे, और मैं इसको इको कराता हूँ यहाँ पे, तो देखता हूँ पर क्या होता है। 1 आई, 0 गई, 3 गई हफीज़ साहब के लिए। अब मैं इसे कहता हूँ डस्टिंग है ना, इफ यहाँ पे फॉर्म करो,
और मैं से करता हूँ $ID, ठीक है। इफ $ID इक्वल टू 1 या 0 का है, क्या 0 है तो इको करो बिलाल। अब एजेक्स वर्क क्यों वर्क किया, वो डायरेक्ट उससे इको हो रहा है यहाँ पे। मैंने क्या कहा, जो चीज़ प्रिंट होगी वो ले लेगा, उठा लेगा, जो ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो सकती है। बिलाल आ गया, यहाँ करूँगा कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा, क्योंकि वो मैंने ऐसे कुछ नहीं लिखा उसके लिए। अब मेरे पास जा रहा है, डेटा भी आ रहा है, ये है एजेक्स। किसने कहा है कि लंबी चौड़ी एजेक्स है? वो पता नहीं, हमें इतना लंबा कोड रटा लगाया था। कोई भी नहीं यार, इस पर रटा लगाने की ज़रूरत है। देखो यार कितना लिखा मैंने। अगर इसको निकाल दो भाई, इसको निकाल दो भाई, एक ये फंक्शन है और 3 ये लाइन है, क्या कंप्लीट है? कुछ भी नहीं है। वो लंबे चौड़े बातों में गया। अब इसका फ़ायदा क्या बेसिकली? अभी क्या देखो, मैं यहाँ गया, मैंने इसे कहा क्या है, अच्छा ये div स्लैश div करके चलो ऐसे करो। कौन सा मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, डिज़ाइनिंग div स्लैश div, ठीक है। इसका तो ID इक्वल टू WID वेट, ठीक है। मैं तो प्लीज वेट, ठीक है। मैं यहाँ गया, मैंने से कहा H3/H3, ठीक है। शिफ्ट के साथ कंट्रोल X मुझे पकड़ा, ठीक है। और यहाँ आता हूँ, जब ये लोड हो जाए पेज तो $साइन हैश इक्वल टू हैश WID वेट डॉट HID हाइड कर दे इसको, ठीक है। सेंड पे क्या करो, बिफोर सेंड पे करने पे $साइन इक्वल टू हैश WID वेट डॉट SHOW शो, और कंप्लीट के ऊपर हैश ये बहुत ही बड़ा हो गया अब तो। ये कहाँ है, डिलीट इंसर्ट ये अच्छा, हैश WID वेट डॉट HID हाइट, ये jQuery का फंक्शन है। ठीक है। मैं यहाँ पे आया, ये वो क्या रहा, प्लीज़ वेट। अब बेसिकली वो जल्दी आया तो इतना जल्दी हमारा प्रोसेस होता है ना, कंप्लीट हो जाता है हमारा प्रोसेस। और जहाँ पे लार्ज डेटा होगा ना, बड़ा डेटा होगा, जैसे क्यूरी हो रही है, वहाँ पे देर तक स्टे करेगा। आप जाते हो कोई पॉपअप आए, वो पॉपअप यहाँ पे चलता रहे, कोई विंडो चलती रहे यहाँ पे, वो उस तरह कर ले, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरह यूज़ करते हो। मेरा काम है आपको बताना कि चीज़ कैसे काम करती है। देखो मैंने यहाँ पे बजा रहा है प्लीज़ वेट लिखा गया, यहाँ पे ये ख़त्म हुआ, वो गायब हो गया यहाँ से अपने आप ही, ठीक है। क्या करता है, कंप्लीट के ऊपर ये गायब कर देता है वापसी। मैंने यहाँ पे सब में स्टार्ट पे जब ये आया, इसको हाइड करवा दिया ताकि वो नजर ही ना आए। फिर जब बिफोर सेंड करने से पहले, जैसे वो सेंड करे रिक्वेस्ट को, ये शो करा दो वेट का, ठीक है। सक्सेस आ जाए, अलर्ट करवाओ डेटा के अंदर सब कुछ। बिफोर सेंड का मतलब है जब वो बटन प्रेस करेगा तब यानी कि सेंड करने से पहले रिक्वेस्ट को। अब होता क्या है, हम पेज बनाते नहीं, यहाँ
फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास है एक, पढ़ने लगा तो सही से पढ़ लेते हैं फिर। क्या ये मैं उनके पास फिर आज फिर नहीं जा सकूँगा? लास्ट टाइम जुमे को उसने मुझे मना दिया था आने के, मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ। वो मेरी तरफ हाँ। अच्छा, कुछ कह रहा था? नहीं कुछ। सिलेक्ट सिलेक्ट क्या मतलब बनना था ये? वो कह रहा था मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कौन? कहा, कह रहा मैं बाहर निकला हूँ कहीं। ऑप्शन हो गई, ऑप्शन ही मान ठीक है। स्लैश OPTION ऑप्शन, कंट्रोल D। क्या करूँ मैं यहाँ पे? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, ठीक है। और मैं ऊपर गया, ID रोटेशन मार्क, SLCD सिलेक्ट, कंट्रोल S। अब देखते हैं होता है क्या बना है। ये बन गया मेरे पास 1 2 3 4, ठीक है। मैं आया, मैंने इसे कहा जब ये मेरे पास आया डेटा, सेंड करी ID उसने। अगर ID 1 है तो यहाँ से मैं उसको भेजता हूँ एक अरे, ठीक है, AAAY अरे, और उसके अंदर मैंने अरे में एक 1 2 3 4 तक हो गया था ना वो वाला। फिर यहाँ करते हैं PILAL कोमा ADNAN अदनान, ADNAN अदनान कोमा साजिद है ना, नाम भूल गया अहमद, यार नाम नहीं तुम्हारा याद है तो नहीं क्यों, हालांकि वो साजिद का याद हो गया मुझे। AHMD अहमद, AD लिखते हो ED लिखते हो? कंट्रोल S। ये बारे बन गई। मैंने इसको कराया इको $AARAY डाई इको एको प्रिंट _R ये सी बट उसमें स्टोर तो करवाई नहीं अच्छा वेरिएबल। वेरिएबल में नहीं पड़ेगी, मैंने इक्वल टू दिस, और ऊपर में से कोई $AAY इक्वल टू एम्प्टी डिक्लेयर करना मुझे ज़रूरी था। एम्प्टी नहीं, इस तरह नहीं होती, ऐसी होती। अगर वो ज़ीरो आया ही ना तो अरे बात है एरर आएगा, उसे वेरिएबल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो एरर आएगा ऐसे, ठीक है। वो मैंने एरर का चांस खत्म कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर आ रहा हूँ, मेरा सब कुछ वो चल रहा था। अरे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं, कमाल की बात ये है। रिफ्रेश किया मैंने? नहीं किया, पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दूसरे पेज पे काम कर रहा हूँ, अगर इस पेज पे काम कर रहा हूँ क्योंकि ये ईच का पेज है तो यहाँ मुझे ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उस पर रिक्वेस्ट जानी है, वो रिफ्रेश ही हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है। अब होता क्या है, इसका मैंने लिखने का पर्पज़ क्या था, फजूल में नहीं लिखी थी मैंने, बताता हूँ। अब $डॉट EACH ईच
DATA डेटा कोमा FU1CTI1 फंक्शन, ठीक है, ये आया, ये आया। KEY की कोमा वैल, कोई भी वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। मैं से करता हूँ, पहले लेटर आता है, ठीक है, आता है हमारे पास KEY की, ये कंकेटिनेट, इसमें ये प्लस होता है, वहाँ पे कंकेटिनेट होता है ना, डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस प्लस होता है, इस तरह से प्लस प्लस करता है काम है। इस तरह करके मैं यूँ कर दूँगा इसको, सिंगल प्लस होता है, सिंगल प्लस, यानी कि ये मैंने प्लस इसके लिए यहाँ पे कंकेटिनेट करनी थी हाँ, स्ट्रिंग, जी। और एक यहाँ पे वैल करनी है, यूँ करके, तो ये मैंने दोनों साइड लगाया है, ठीक है, समझ आ गई ना चीज़ की। तो हाँ जी। अब 0 पे A और A और अरे आई पहले उसने, और ये BILAL ये चलना बजा उसने कर दिया ना इसको, मुझे इसी वजह नहीं समझ लगी। 48, वो 48 नहीं आया था, ये 43। अच्छा सिंपल अलर्ट कराता हूँ वैसे, ALERT अलर्ट, DATA डेटा, तो होता है हुआ गया, उसने सीन कर दिया यहाँ, अलर्ट डेटा। अच्छा पहले देखते हैं, अरे ये अरे दे रहा है इसको यहाँ पे, और जावास्क्रिप्ट की जो अरे होती है ना, अब वो उसे अरे कंसीडर कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं सिंपल ये चीज़ करूँ कि ये तो JSON JSON अंडरस्कोर ENCOD JSON कोड $AY, नहीं लगाया, नहीं लगाया, देखो उसने अरे इनपुट आया था वहाँ पे, ये अब जे जावास्क्रिप्ट की अरे बन गई है। अब मैं बार बार यूज़ कर रहा था जेसन का वर्ड, डेटा जेसन में आता है। अब जब जावा अरे वगैरह करवानी है ना, जब तो ये क्या हो जाएगा, जेसन में जाएगा फिर डेटा आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी किसी का अरे वगैरह है ना, तो वो आपकी जेसन इनकोड होके जाएगी। फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट में भी अरे ही आता है, वो बेसिकली अरे आती है, उसने एज किसी अरे बनाई वहाँ पर जाएगी। अब जावास्क्रिप्ट को तो नहीं पता कि ये मेरे पास कौन सी टाइप की अरे आ गई, PHP की अरे अलग है, उसकी अरे अलग है उसका, तो वो तो डूब गया बेचारा करीब, ठीक है। अब इसके पास ये वाली अरे आई है अपनी, ये इसको कैसे मिल सकता है, समझ लगी ना चीज़ की सारी। आई वाले लगे, ये ऊपर ये जो टाइप वगैरह थी नहीं लगी, अच्छा चलो ठीक, ज़्यादा नहीं करेंगे आज, नहीं देखते हैं, ये जो हम कर रहे हैं काम कंप्लीट करके उसे रिवाइज करते हैं, ठीक है, या भी रिवाइज करते हैं, क्या कहते हो। और ये आगे क्या करवाना है? वो यही करवा रहे हैं, अलर्ट वाला जो है ना, चले वो 0 पे ये 1 2 BILAL 3 ये करा दिया इसने, ALERT अलर्ट, DATA डेटा है, DATA डेटा $, ये है इसमें, चलिए ये मुझे कह रहा है कि ये ऐसे नहीं पकड़ेगा, अगर मैं इसको करूँ DATA डेटा .SQL डिस्ट्रिक्ट कोमा DATA डेटा,
अच्छा जी। ये डाटा डॉट पे स्प्लिट स्प्लिट क्या कर बाद में बताऊँगा, बहुत हो जाएगा जी, समझ गए ना, बहुत हो जाएगा इसका। ये रे, इसका मतलब है यहाँ पे ARAY, ऐसा करना चाहिए था पहले, मेरा पहले वाला कोड सही था। मगर इसको इंपोर्ट नहीं कर रहा। अलर्ट की और अलर्ट पे, और अगर मैं इसको कराऊँ यहाँ पे ऐसे, ये पहले से बार ए डबल आर इक्वल टू जावास्क्रिप्ट के लिए ऐसे क्लियर करते हैं आइडिया कॉमा बी कॉमा सी, अलर्ट ए डबल आर ए बी सी, और ये वाली कैसी आ रही है मेरे पास, पूरी की पूरी एरर निकल रही है। एनीवे मुझे ये बनाते हैं इस तरह से, ये लिख लेते हैं इक्वल टू ए अच्छा कोमा, यहाँ पे कंट्रोल डी डी 3 कर लेते हैं, बी और सी प्लस इक्वल टू इसका आइडिया है, प्लस इक्वल टू मुझे इसको इम्बेड कर देता है, प्लस प्लस करता है प्लस के अंदर, ये ख़त्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगी, कभी अरे नहीं है। जीरो कोमा जीरो रिटर्न कर रहा है, सेव नहीं हुआ था। चलो इसको कल देखते हैं, बताना था लेकिन इसके साथ वो डेटा इनकोड नहीं हो रहा उसका प्रॉपर। अच्छा इसमें होता है कि मैंने वो किया क्योंकि जो मैंने बेसिकली यहाँ से उसको वो करना था, रिड्राइव करना था वापसी, इसलिए मैंने उसको किया था वहाँ पे। इसे हम बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा रहेगा इसका। बेसिकली टाइप इसकी पोस्ट हम जब भी डिज़ाइन करते हैं ना, देखो जैन फ्रेमवर्क में तो जैन की छोड़ो, यहाँ से जो सेंड करेंगे ना इसको, इसे पकड़ना भी होता है हम लोगों में, ठीक है। अब जब पकड़ना होता है तो हमें इजी यही है, हम पोस्ट करके भेज दें उसको, जब पोस्ट करके भेज देंगे टाइप प्रोडक्शन इसको पोस्ट करके हम इसे इजीली पकड़ सकते हैं यहाँ से। अगर गेट करके भेज देंगे तब भी पकड़ सकते हैं इसको, यानी कोई ना कोई इसमें टाइप होनी चाहिए इसकी,
एक किस्म का सबमिट कर लो काम हो रहा है ये रहा इस टाइम यहाँ पे, ठीक है। ये तो हम लोग टैब डिफाइन कर देंगे उसको एक, ठीक है। और यहाँ पे कॉलन से सेपरेट करेंगे, कोमा सेपरेट बनाएंगे इसको, और इसे बताएंगे यूआरएल क्या है इसका, जब हम उसको जहाँ को मैसेज कर देंगे। अच्छा, यूआरएल के अंदर मुझे बताते हैं यूआरएल कैसे भेजना है क्या उसको, यानी कि कहाँ भेजना है। अभी यूआरएल है यहाँ के अंदर हम जब जिस पेज पे भेजना होता है ना, उस चीज़ पे हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे होते बेसिकली, जिस पे वो हो रहा हो क्या कहते हैं उसको, फ्रंट व्यू जो होना उसको, इसका व्यू नहीं आता कोई भी किसी किस्म का। एक किस्म का सर्वर साइड का पेज होगा आपका, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आप सब कुछ लिख सकते हो, HTML आपका सब कुछ जो कुछ भी पढ़ा है ना सबको आप इसके अंदर लिख सकते हो। अगर मैं इस सबको ख़त्म कर दूँ ना, Ctrl+S और इसे मैं करूँगा 5, ALERT अलर्ट डेटा, ये देखो पूरी की पूरी स्टाइल से लेके HTML जो कुछ इसके अंदर था ना, जावास्क्रिप्ट भी लेके आएगा साथ साथ, ये स्क्रिप्ट सारी कोडिंग उठा के लाएगा पूरी की पूरी PHP भी उठाएगा। अच्छा PHP अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है बेटा। साजिद, हाँ जी बिल्कुल। यार मैंने तहाँ को मैसेज किया था, अभी मैं आज नहीं आ सकता क्योंकि आज ट्रैफिक को जाम है। मैं इनके पास पढ़ाने के लिए आया था, मैं इनके पास कोई 8:30 यानी कि 7:45 बजे तक इनके पास पहुंचा था आज मैं यहाँ पे। तो तहा चलें ठीक है, और तहा को चलें यार, उसे कह करें बता दिया करें। हो सकता है अगर मैं यहाँ से फारिग हुआ तो मैं मूड में रास्ते में तो मैं निकल ही पाता अगर रोड साफ़ होते मेरे, क्योंकि बताना बेहतर होता है। मैंने उसे मैसेज कर दिया था, मैंने उसे मैसेज अभी किया क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं पहुँच पाऊँगा वहाँ पे, ठीक है। सेम स्केड्यूल है। ये कहानी मुझे लग रहा है मोस्टली घूम ही रहता है। आज भी अवेलेबल नहीं था, वो कह रहा साजिद, साजिद नाम है इसका, तो ये कह रहा है कि वो आज भी अवेलेबल नहीं था। वो घूमता फिरता रहता है, फंस गया होगा आज की जर्नी की तरफ। अच्छा, शेखुपुरे में खास बात है, रहता होता है इधर अपनी मेरे घर में बहन के पास। अच्छा अच्छा, पहले ये ख़त्म करें इसको। पोस्ट का बात चल गया, भेजने के लिए टाइप यूआरएल हो गया। डेटा जो है, डेटा के अंदर हम इस तरह से भेजते हैं, डेटा कॉलन
ये करली ब्रैकेट, इसके साथ जितने मर्जी इसमें वेरिएबल बता देने, कोमा सेपरेट किया इसको, ठीक है, कोमा से ओके var2 वेरिएबल एक और क्लियर किया यहाँ पे, और इसको कॉलन यानी कि उसकी वैल्यू देनी है, आप वैल्यू थी उसकी, इसकी वैल्यू, फिर कोमा सेपरेट किया, सो जितनी चाहे दे सकते हैं इसके अंदर हम। जब उसको कंप्लीट कर दिया, ये वाली जो आईडी होगी ये एजेक्स की होगी, और ये जो होगा ये जे क्यूरी। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये जस्ट एक टैग है, जिस तरह के वो हम याद है इनपुट फील्ड हम डिफाइन करते हैं, इस तरह के इनपुट डिफाइन की मैंने, हाँ जी जी। उसका नेम लिया, ये नेम है, वो पोस्ट नेम पकड़ता है ना बेसिकली, वो पोस्ट जब भेज रहे हैं या गेट भेजते हैं तो वो नेम देना होता है साथ में कोई, तो ये पैरामीटर है, ये पैरामीटर का नेम है और ये उसकी वैल्यू है। फिर अब ये कंप्लीट हो गया पूरा पेयर, कोमा किया, फिर एक नया न्यू डिफाइन किया मैंने एक, और उसकी वैल्यू दे दी यहाँ पे, फिर कोमा, फिर एक नया, फिर ये स्नेरो चलता है इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखिए मैं यहाँ कर रहा, ये 14 मिनट रहते हैं, तुमने जो शेयर अपन को ज़्यादा ही कर दी थी। अच्छा ये स्टेम आ रही है मेरे पास, अब देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरी मेन डिप कौन सी है, तो ये वाली है, ठीक है, एक ये बड़ी डिप है ना मेरे पास, और चले ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे जाता हूँ, ये आई मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मैं से करता हूँ कंट्रोल के कर दो, कंट्रोल के तो वो नहीं, इसमें करता हूँ $sign DOCUM, अबे यार ये क्या हो रहा है, DOC डॉक्यूमेंट डॉट, ये वहाँ को मांग लेता है यार, ये सी है ना, मैं सी प्रेस कर रहा हूँ, ये शिफ्ट प्रेस तो नहीं होगी इधर से, वो ऊपर आया यार DO, ये सिलेक्ट क्यों कर रहा है, ये सही कर रहा है सब पे काम, बाकी के ये तो अपना सेट का बटन बन गया, मुझे लग रहा है, ये मुझे लग रहा है कोई ना कोई कंट्रोल पूरे हो गए, प्रेस रह गया कोई ना कोई बटन ना, वो बैटरी लगता है खत्म हो गई। हाँ मुझे भी ये लग रहा है, वो ना इस वजह से कर रहा है, काम नहीं कर रहा, कहीं और ही करके देखें ये देखिए सी प्रेस नहीं कर रहा, बैटरी लगता है। हाँ वो बैटरी की वैसे कर रहा है, सांसें नहीं मिल रही इसको, और यहाँ भी वही बात है कि डॉक्यूमेंट कहीं नहीं लिखा हो, ऊपर कहीं लिखा हुआ होगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी में ही लिखा था कहीं पे, इसमें लिखा हुआ है ये भी आ गया यार, इससे पहले कि टिंग टिंग करता है, कंट्रोल बार नहीं कहते ना, बार बार डॉक्यूमेंट डॉट, किसमें ऐसे नहीं था, सी प्लस वाला पता नहीं एच, बट मुझे लग रहा है एच में नहीं हो रहा, ऐसे पूरे हो गई है बैटरी। कोई नहीं यार, सब कुछ तो हुआ है, पूरा एस्टिमेट कॉपी कर लेते हैं यार, और बताओ, कंट्रोल भी ब्रैकेट दे मुझे, ठीक है डेटा सब होगा, आराम से आ गया वैसे, अब ये सेव भी नहीं हुआ मुझे लग रहा, हो गया, एक ही है, बॉडी कैसे लिखूँ, बॉडी भी ऐसी, अच्छा सारे काम पहले करके रखे हुए थे,
ये हुआ क्या है एक अचानक? वो बैटरी की वजह से कर रहा है। वोल्टेज पूरे नहीं मिल रहे इसका। पता है क्या हो रहा है अभी? देखो मैं क्या कर रहा हूँ। पीछ का था। ये ईच है। और अब मैं से क्या कर रहा हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, वो क्या करता है, बॉडी पे वो उसकी बॉडी के ऊपर जो वहाँ से एस्टिमेट मिली है ना, उसने यहाँ ला के रखवा दिया। ये सिंपल मैंने बॉडी में इसलिए रख दिया है कि ज़्यादा मैं ज़्यादा कम वो नहीं करना चाहता हूँ बॉडी का। सिंपल अगर आप कोई डिव में भी रखना चाहते हो ना, डिव के अंदर वो मैंने पता है वो सिलेक्ट क्यों बनाया था, वो सेलेक्ट पूरी की पूरी मैं चेंज करना चाह रहा था उसके थ्रू, एजेक्स के थ्रू पूरा का पूरा सेलेक्ट करना। डेटा आ रहा है ना, समटाइम ऐसा होता है हमने एक चीज़ में सेलेक्ट करी, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी में सब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस वाले ड्रॉप डाउन के ऑटोमेटिक सब कुछ चेंज होता रहता है। किस तरह होता है वो, ये चीज़ हो रही होती है। जैसे सेलेक्ट करते हैं ना, एजेक्स जाती है, एजेक्स जाके डेटा ले जाती है और वो जावा से के थ्रू ऑप्शन बनती है पूरी, और वो जाके पूरा का पूरा ऐसे उठा के उसमें रख देता है। ये काम हो रहा होता है, पूरी की पूरी ऑप्शन जो चेंज हो रही होती हैं, वो ये सीन होता है सारा का सारा इसके अंदर। इसके अंदर जो कुछ ना पूछना कि अब मैं देख तो कुछ नहीं सकता इसके ऊपर, सिंपल है, प्रैक्टिस में आकर देखना, ये भी उड़ा के देख लेना, ये भी उड़ा के देख ये लेना। सक्सेस का दोबारा बता दें, ये क्या करता सक्सेस सारा काम यही करता है। है? ये जाएगा उस पेज पे और जो ये डाटा जाता वो नहीं जाएगा। जाती है, रिक्वेस्ट जाती है, गई ये है, रिक्वेस्ट चली गई है ठीक इसके ऊपर। ये सक्सेस के ऊपर जब रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट वापस आई, इट्स मीन के सक्सेस हो गई है। जब वापस आई है ना वो, जब वापसी में मैं साथ कुछ ना कुछ लेके आई है, रिक्वेस्ट डेटा कुछ लेके आई है, तो सक्सेस ये काम करता है कि जो डेटा वो लेके आती है ना वापसी के ऊपर, वो हमें देता है कि ये सक्सेस हुआ है, ये सक्सेस में हमारा डेटा रिटर्न हुआ है। वहाँ पे पेज जो है आपका सक्सेसफुली रिक्वेस्ट हुई है, जो कुछ डेटा हमने अच्छा, वहाँ पे इधर request करी थी, यूआरएल में हम बताएंगे कि इस पेज पे जाओ, इस पेज पे और जाओ। सक्सेस में उसे बताएंगे उसमें से ये वाला डाटा ले। ये डेटा नहीं, जो कुछ उसके अंदर इको हो रहा होगा या वो एस्टिमेट रखी है, अगर एस्टिमेट रखी है तो एस्टिमेट ही आएगा, नहीं तो अगर नहीं कुछ होगा। इको हो रही है, कुछ अरे वगैरह बन रही है, तो वो उठा के लिए आएगा। ये डेटा हमें वो चीज़ दे रहा है, बेसिकली ये फंक्शन है ना, ये पैरामीटर है, ये एजेक्स गई, इसके अंदर वो अपना सारा कुछ रख के आ गई यहाँ पे, ये हमें ये चीज़ दे रहा है, ना कि हमें ये दे रहा है कि हम ये रख रहे हैं उसके अंदर, नहीं रख नहीं रहे, रख तो जो इको वगैरह होगा वो सब ले आएगा। वो सब इको हो रहा हो या कोई एस्टिमेट पेज पे बन रही हो, उस पेज पे हम गए हैं। आपने तो वो पीएचपी का अच्छा वो सिर्फ कोड नहीं शो करवाया, इको वगैरह जो हो रहा है वो शो करवाते हैं। हाँ, शो नहीं करवाता बेसिकली। इको का मतलब क्या है, ब्राउज़र पे इनपुट दे रहे हैं हम लोग, सही है, ब्राउज़र पे एक शो हो रहा है, डिस्प्ले आ रहा है बेसिकली ब्राउज़र पे, जो चीज़ ब्राउज़र पे डिस्प्ले होनी है ना, हो रही होगी, वो सब कुछ उठा के ला सकता है ये एजेक्स, जो कुछ होनी है। अब आप कोई एक और एक में वेरिएबल डिक्लेयर करें, उसको इको ना करवाएं, और एक और डिक्लेयर करें, उसको इको कराएं, वो जो इको है ना वो वाला लेके आएगा, जो इको नहीं हो वो लेके नहीं आएगा। हालांकि वो इको के ब्राउज़र पर डिस्प्ले हो सकता है, वो इसलिए वो उसको उठा के लिए जो भी आएगा। ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा वो इस डाटा में आ जाएगा। हाँ, अब HTML है वो तो ब्राउज़र पर डिस्प्ले होती है, हाँ जी। तो वो पूरी की पूरी HTML उठा के ले आता है एज इट इज। ये सीन है इसके अंदर, डेटा के अंदर ये पीछे एजेक्स है, हालांकि ये सब भी निकाल दो इसके अंदर से, तो ये सिर्फ एक फंक्शन एजेक्स का है, ना इसकी जरूरत पड़ती है ना इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हमारे पास इतना सा काम है इसके ऊपर यार, तो एजेक्स कहते हैं बड़ा ओवर में आया था एजेक्स।